हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 17 कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 17A की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 3 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD इन विच AB 3.5 सेंटीमीटर, BC 3.8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू DA। जो CD और D है ये 4.5 सेंटीमीटर हैं एंड डायगोनल BD 5.6 सेंटीमीटर हैं। तो बच्चों, अगर आपने मेरी जो पार्ट 1 वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम ये वैसे ही बनाना है। तो हमें पता है कोऑर्डिनेटर, पहले हम रफ स्केच कर लेंगे। बच्चों, इसमें आपने सिर्फ रफ स्केच करने हैं, तो जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। और एक और क्वेरी थी कि बच्चे कह रहे थे कि हम भी मैम जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे हाईएस्ट नंबर 4.5 ये है, तो इसको हम बेस नंबर ले सकते हैं। बच्चों, आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी हमने जो हाईएस्ट नंबर है उसको बेस नंबर लेना है, ठीक है। अगर आप, मैंने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, तब भी हमारा कोऑर्डिनेटर बन जाता है, ठीक है। हमारी जो मेज़रमेंट होती है जैसे दी हुई है वैसे ही सेम होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, ABCD कोई भी कोऑर्डिनेटर, इस तरह से हमने एक कोऑर्डिनेटर बना लिया। ये रफ स्केच जरूर करना है, इससे कि हमें आइडिया लग जाता है कि हमने कैसे कैसे ये रेडियस लेना होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, ABCD। तो बच्चों यहाँ पर आप AB इस तरह से लिख सकते हो, ABCD, ठीक है बच्चों। AB कितना दिया है 3.5, BC 3.8, CD 4.5 और DAB क्या दिया है 4.5। डायगोनल दिया हुआ है ये BD 5.6 और ये सेंटीमीटर में सारे, ठीक है। ये बच्चों एक रफ हम स्केच बना लेते हैं ना, तो इससे कि हमें इजी हो जाता है क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम एक स्केल की हेल्प से, पहले हमने क्या लिया था, BC जो हमारा बेस है वो हमने 3.8 लिया है यहाँ पर, है ना। इस तरह से यहाँ पर कितना लिया 3.8, तो 3.8 5 6 7 8, राइट बेटा। एक यहाँ से लेते हैं, 3.5 हमने 8 लेना है, 6 7 8, ये मैंने यहाँ डॉट लगाया और यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दी यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया BC 3.8, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ड्रॉ एन ABC 3.8 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, डायगोनल ले लेंगे BD 5.6 सेंटीमीटर। तो BD 5.6 हमने कैसे लेना है, इधर से 5.6, 5 इधर है ना, 5.6 इधर आ रहा है, इसको इस तरह से लेना है आपने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, विद B एज सेंटर, रेडियस ऑफ 5.6, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है। B एज सेंटर, ये आर्क हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने CD हमारे पास कितना था, अब C से हम लेंगे 4.5, तो 4.5 यहाँ पर आया 4.5, ठीक है बच्चों। ये मैंने 4.5 यहाँ से एक आर्क ले लिया, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, ज्वाइन, इसको हमने नाम दे दिया D, ज्वाइन BD एंड CD, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से अब B से लेना है 3.5, ये अब D से ये है ना 4.5, तो B से लिया हमने 3.5, 3 थोड़ा सा ना इस तरह से, ये इस तरह से रख के, ये देखो 3.5, ठीक है। तो ये कहाँ से, B से सेंटर लेके करना है, तो ये B से हमने सेंटर लिया, ठीक है। अब D से हमने लेना है 4.5,
डी से 4.5, ये देखिए, ठीक है ना, 4.5 है ना। अब डी से हमने आर्क लगाया 4.5, ठीक है बच्चों, और इसको नाम दे दिया ए। अब हमने ये इस सेंटर से हमने मैच करना है और इसको इस सेंटर से मैच कर देना है। ठीक है, बस हमने क्वाड्रिलेटर बनाना है। कुछ वो जो जैसे आपने दिया हुआ है ना, बस आपने जैसे लिया है ना रफ वैसे लगाना है, और इनकी मेज़रमेंट जो ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर लिख दिया 3.8 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इनके स्टेप्स लिखेंगे। जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे वैसे हम स्टेप्स लिख देंगे। ये मैं वीडियो पॉज करके स्टेप्स लिख रही हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगी। बच्चों ये मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था BC 3.8 सेंटीमीटर। फिर बच्चों जब हम ये लेते हैं ना, जैसे इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे ने मुझे पूछा था कि हम उनके स्कूल में इसको ऐसे लिखा होता है विद बी एस सेंटर, हमने बी को सेंटर लिया था, ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू 5.6। जो हम इस तरह से मेज़र करते हैं ना, इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा रेडियस इक्वल टू 5.6। ड्रॉ एन आर्क, हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और एंड ड्रॉ एन आर्क, फिर मैंने ये थर्ड पॉइंट बना दिया है, और यहाँ पर ये आप कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर विद सी एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4.5 ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट डी, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन बी डी एंड सी डी, इनको ज्वाइन कर लिया। फिर हमने क्या किया था, विद बी एस सेंटर रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क एंड विद डी एस सेंटर रेडियस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, फिर ज्वाइन ए बी एंड ए डी। तो ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। लास्ट में आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपने क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। बच्चों हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच ए बी 3.6 सेंटीमीटर, बी सी 3.3 सेंटीमीटर, ए डी 2.7 सेंटीमीटर, डायगनल ए सी 4.6 सेंटीमीटर एंड डायगनल बी डी 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 2 डायगनल दिए गए हैं। कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, जैसे हमने ऊपर बनाया था वैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या है, एक रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वाड्रिलेटर ले लिया मैंने, इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटर लेना है, ठीक है। ये रफ सा बना देना है जैसे मर्जी। कुछ ये हमारा बस एक आइडिया लेना है कि हमने इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ये मैंने नाम दे दिया। अब हम देंगे ए बी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पर बी सी 3.3, ए डी 2.7, और यहाँ पर ए सी जो है ये कितना है 4.6, ठीक है, और बी डी 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एक हमारे पास डी सी की मतलब कि लेंथ नहीं दी हुई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको जो दिया गया वैसे आप बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जैसे एक डायगोनल है, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला लेकर ए बी को लेकर बी सी एक हम ड्रॉ करेंगे रेडियस, ठीक है। फिर ये वाला हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं तो आप सॉल्व करते हैं तो इसको आपको समझ आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ए बी लेंगे 3.6, तो कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये मैंने लगा दी 3.6, ठीक है। साथ में यहाँ पर ले दिया ए बी 3.6, ठीक है। तो पहले हम ये वाला बना लेते हैं, ये वाला हम बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ए सी लेंगे, वो कितनी है 4.6, तो 4.6 4 इधर आया 5 6 है ना। अब ये ले लिया, तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर मानकर एक रेडियस लिया 4.6 और हमने एक आर्क लगाना है इस साइड, ठीक है, क्योंकि इस साइड है ना हमारा सी। उसके बाद हमने बी को सेंटर लेकर 3.3 का रेडियस लेना है, 3.3,
ठीक है, 3.3 का रेडियस लेना है और बी से एक आर्क लगाना है। ठीक है, ये बन गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी पेंसिल से मैं इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मैंने ज्वाइन कर देना है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हमारा 3.3, तो इसको लिख देंगे 3.3 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, और ये कितना आया था हमारे पास AC 4.6 सेंटीमीटर। बस अब हम ये वाले ड्रॉ करते हैं, जो दिया है वही ड्रॉ करना है आपने, है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बी डी हमने एक आर्क लगाना है 4 सेंटीमीटर। बी को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ से सेंटर मानकर एक आर्क लगाया, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक को हमने रेडियस लेना है 2.7 का, तो 5, 6, 7 इधर है, ये ले लिया। ठीक है, ये 2.7 हो गया। अब ए को सेंटर मानकर हमने एक रेडियस लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इसको नाम दे दिया डी, इनको हमने एक ज्वाइन कर लेना, जैसे ये वाले। ठीक है, और ए डी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब इनका ए डी कितना था 2.7 सेंटीमीटर और बी डी कितना था 4 सेंटीमीटर, और हमने इसकी कोई दी है, इसको हम वैसे ही आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, जो आपने दिया वैसे ही आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये कितना था 4.6, 4 सेंटीमीटर, 3.6, 3.3 और AD 2.7। ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटर ड्रॉ हो गया। अब मैं ना वीडियो पॉज करके स्टेप्स लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूँगी। जैसे हमने क्वेश्चन 3 के स्टेप्स लिखे हैं ना, वैसे ही लिखने हैं, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं कि हाँ भी 2 डायगोनल आ गए इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे हमने क्वेश्चन 3 के वैसे ही हमने जैसे जैसे ड्रॉ किया वैसे वैसे लिखते जाना है। मैं लिख लेती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। बच्चों ये मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं। बच्चों देखो, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आपको समझाना आना चाहिए। ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे थे, मैंने लास्ट में लिख दिया था विद बी ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो ये रेडियस जैसे स्कूल में कैसे कराते हैं वैसे अगर आप करना चाहते तो इस तरह से लिख सकते हो, आप बुक की लैंग्वेज भी लिख सकते हो। बस मेन है कि आपको समझाना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ ए बी 3.6 सेंटीमीटर, फिर हमने क्या किया था विद ए सेंटर, रेडियस इक्वल टू लिया था 4.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क किया था। फिर विद बी एस सेंटर, रेडियस इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट सी। ठीक है, सीधा इस तरह से लिख सकते हो आप, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। फिर हमने क्या किया था, विद ए एस सेंटर, रेडियस इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। फिर विद बी एस सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट डी। फिर देन ज्वाइन ए डी बी डी एंड सी डी। ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। ठीक है बच्चों, अब जैसे हमने बनाया था वैसे मैंने स्टेप लिख दिया। आपके स्टेप मतलब कि समझ आना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको बनाया। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, वैसे भी लिख सकते हो। अगर आप बुक की लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो बुक की लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 और 4 को ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे।